नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज अपन पढ़ने वाले हैं नाबार्ड के बारे में। नाबार्ड जो है फर्स्ट ग्रेड के लिए, सेकंड ग्रेड के लिए, रिट के लिए, अन्य सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है नाबार्ड बैंक। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, बिना समय गंवाए आज शुरुआत करते हैं इकोनॉमिक्स के टॉपिक, जो फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स के लिए, फर्स्ट ग्रेड इकोनॉमिक्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और रिट के लिए भी। ठीक है, तो नाबार्ड देखिए दोस्तों, सबसे पहले अपन जानते हैं कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई। देखिए, नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को। अब नाबार्ड की फुल फॉर्म बहुत सारी एग्जामों में एज इट इज आ जाती है कि नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है। तो देखिए, इसकी फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्या है इसकी फॉर्म? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। हिंदी में बोले तो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। बहुत सारे एग्जामों में सीधी फुल फॉर्म भी पूछी गई है। ठीक है दोस्तों, ये तो हुई इसकी स्थापना के बारे में। अब देखिए, नाबार्ड में एक्ट कौन सा लगता है, यानी इसके लिए जो है अधिनियम कौन सा बना। तो इसके लिए नाबार्ड एक्ट है 1981। कौन सा एक्ट है? 1981। इसमें संसद में अधिनियम 61 के तहत, कौन से अधिनियम? 61वें अधिनियम के तहत जो है हमने इसकी स्थापना की। तीसरी बात यह कि देखिए, बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आया कि जो नाबार्ड है वह एक वैधानिक संस्था है या संवैधानिक संस्था है। देखिए, यह एक वैधानिक संस्था है। क्या है भाई? वैधानिक संस्था। अब आप बोलोगे सर, वैधानिक और संवैधानिक में क्या फर्क होता है? तो दोस्तों, जो संविधान में जिसका उल्लेख है, हमारे मूल संविधान में जिसके बारे में उल्लेख है, वह होता है संवैधानिक। और जिसे किसी विधान के द्वारा, जैसे मैंने आपको बताया 61वें संविधान जो 1981 में इसकी स्थापना हुई, तो किसी विधान के द्वारा स्थापना होती है, उसको बोलते हैं वैधानिक संस्था। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, कैसी संस्था है भाई? वैधानिक संस्था है। ठीक है, बात करें इसके मुख्यालय की, तो इसका मुख्यालय है मुंबई में। वर्तमान में इसका मुख्यालय है मुंबई में। ठीक है, देश की आर्थिक राजधानी। समिति देखिए, इसमें एक सीवी रमन समिति गठित की गई थी। किसके बारे में? नाबार्ड के गठन के लिए। इसको क्राफी कार्ड समिति भी कहा जाता है भाई। कई बार क्वेश्चन देखिए, यहां से भी है क्राफी कार्ड समिति। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये क्राफी कार्ड समिति थी। सीवी रमन महोदय थे, वह इसके अध्यक्ष थे। ये किसके बारे में थी? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, इसकी बात करें इसकी अंश पूंजी की, तो देखिए दोस्तों, इसकी अंश पूंजी प्रारंभ में थी 100 करोड़ रुपए। कितने करोड़ भाई? यानी जब स्थापना हुई थी, कब स्थापना हुई थी? 12 जुलाई 1982 को। तब इसकी अंश पूंजी थी प्रारंभ में, कितनी थी? प्रारंभ में 100 करोड़ रुपए। उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में जो वर्तमान में, यानी अभी वर्तमान की अगर बात करें, वर्तमान में जो है इसकी अंश पूंजी है 5000 करोड़ रुपए। कितनी है भाई? 5000। ये करोड़ है, याद रखना, 5000 नहीं, 5000 करोड़ रुपए। ठीक है दोस्तों, और इसकी ये जो है 30,000 करोड़ करने की बात है, यानी संसद में ये प्रस्ताव मतलब बहस चल रही है कि इसकी अंश पूंजी जो है 30,000 करोड़ कर दे। बात करें स्वामित्व की, तो यह पूर्णतः भारत सरकार के नियंत्रण में है भाई। नाबार्ड क्या? पूर्णतः भारत सरकार के नियंत्रण में है। इसका पूरा स्वामित्व भारत सरकार का है। वर्तमान स्टार्टिंग की अगर बात करें, तो स्टार्टिंग में 100 करोड़ की पूंजी थी, तब था रिजर्व बैंक और 50-50% किसके पास? सरकार और रिजर्व बैंक, यानी सरकार और आरबीआई के पास।
और अगर वर्तमान अनुपात की अगर बात करें तो लगभग ये मान लीजिए 99.6% जो है ये तो है सरकार का, ये तो कितना है सरकार का, और 4% 0.4% ये किसका है, ये है आरबीआई का। ठीक है दोस्तों, देखिए मैं आपको शॉर्ट एंड स्वीट पढ़ा रहा हूँ, फैक्ट ऐसे ही पूछे जाते हैं, इसके बाद नाबार्ड का कोई क्वेश्चन नहीं बनना। आगे देखिए लेखा अवधि, इसकी लेखा अवधि जो है तो रिजर्व बैंक की लेखा अवधि है ना 1 जुलाई से लेके 30 जून, 1 जुलाई से, जैसे वित्तीय वर्ष होता है अपना 1 अप्रैल से 31 मार्च, लेकिन इसकी अवधि जो है आरबीआई की 1 जुलाई 30 जून से वित्तीय उसको मानती है आरबीआई, और नाबार्ड भी इसी को मानता है। देखिए पंचवर्षीय योजना, जब नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 और तब छठी पंचवर्षीय योजना 80 से 85 चल रही थी। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि कौन सी योजना थी, छठी पंचवर्षीय योजनाएं। हमने टोटल पंचवर्षीय योजनाएं 12 पंचवर्षीय योजनाएं थी, जिसको 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग के गठन और को बंद कर दिया गया। तो 12 पंचवर्षीय योजनाएं थी टोटल हमारी, उसमें से छठी पंचवर्षीय योजना जो थी 1980 से 85 के काल में, उसमें किसकी स्थापना हुई थी, नाबार्ड की स्थापना। अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष करें तो वर्तमान अध्यक्ष है केवी साजी केवी, ये याद रखना, साजी केवी या केवी साजी नाम आता है इनका, ये वर्तमान में इनके अध्यक्ष हैं दिसंबर 2024 से। ठीक है, तो ये था नाबार्ड के बारे में। अब आप बोलोगे सर नाबार्ड की स्थापना क्यों हुई? देखिए ये क्या है, रिजर्व बैंक भी पहले क्या करता है, जो कृषि क्षेत्र और ग्रामीण विकास के लिए कार्य भी है ना रिजर्व बैंक करता था, लेकिन रिजर्व बैंक को ऐसा लगा कि इसके लिए एक संस्था होनी चाहिए। ठीक है, रिजर्व बैंक का एक डिपार्टमेंट था RIAFC, जिसकी स्थापना 1963 में हुई थी, वह कार्य करता था कृषि और ग्रामीण। उसके बाद में ARFC बनाया गया और उसके कार्य जो है इसको दिए गए, किसको, नाबार्ड को। तो कृषि क्षेत्र के विकास के लिए जो है इस बैंक की स्थापना हुई। अब देखिए इसके कार्य क्या है, यहाँ से इंपॉर्टेंट बनते हैं कि इसके कार्य क्या है। देखिए मैं कार्य भी आपको यहीं पे बता देता हूँ, कार्य ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसके कार्य क्या है। देखिए सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य है वह यही है इसका, क्या, कि यह कृषि क्षेत्र की सर्वोच्च संस्था है। क्या है, कृषि क्षेत्र की सर्वोच्च संस्था है, और कृषि क्षेत्र के लिए क्या कहते हैं भाई, कृषि क्षेत्र के लिए मध्यमकालीन और दीर्घकालीन दो तरह के ऋण प्रदान करती है। दीर्घकालीन ऋण किसके लिए, कृषि क्षेत्र के लिए ऋण प्रदान करती है, मध्यमकालीन और दीर्घकालीन। और ये डायरेक्ट ऋण नहीं देती, यानी कि किसान डायरेक्ट इनसे ऋण नहीं लेता। ये क्या करती है, यह व्यापारिक बैंकों प्लस सहकारी बैंकों और प्लस क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जिनकी स्थापना कब हुई थी, 2 अक्टूबर 1975 को इनकी स्थापना हुई थी, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की, जो ग्रामीण स्वराज का सपना था महात्मा गांधी उसको साकार करने के लिए। तो ये क्या, इनके माध्यम से, यानी व्यापारिक बैंकों को, सहकारी बैंकों को और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को कृषि व ग्रामीण विकास के लिए ऋण देती है, और इनके माध्यम से देती है, डायरेक्ट नहीं देती, इनके माध्यम से। यानी ये तो पहला कार्य कृषि क्षेत्र की सर्वोच्च संस्था है, और कृषि क्षेत्र को मध्यमकालीन दीर्घकालीन ऋण प्रदान करती है। ठीक है, दूसरा ये देखिए, ये क्वेश्चन आता है बहुत बार, ये पुनर्वित्त संस्था है भाई, पुनर्वित्त संस्था है। आप बोलोगे सर मतलब नहीं सुना, पुनर्वित्त का क्या मतलब होता है, पुनर्वित्त संस्था है। देखिए दोस्तों, पुनर्वित्त का मतलब क्या हुआ, मैंने क्या बताया, कृषि क्षेत्र को, तो कृषि क्षेत्र को ऋण कैसे देती है, व्यापारी बैंकों, सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों। इसी तरह ये क्या करती है, यह पुनर्वित्त यानी वित्त देती है, इनको देती है, इसलिए क्या पुनर्वित्त संस्था। अभी फर्स्ट ग्रेड 2025 में क्वेश्चन आया था कॉमर्स में कि नाबार्ड है पुनर्वित्त संस्था, ठीक है, ग्रामीण संस्था, व्यापारिक बैंक, सहकारी बैंक, तो उसमें क्या था, पुनर्वित्त संस्था, यानी यह पुनर्वित्त संस्था, ये इसका इंपॉर्टेंट कार्य है। तीसरा, ये क्या करती है, पुनर्वित्त के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए, विकास व रोजगार के लिए व कृषि के लिए, यानी इन सभी के लिए, इसका उद्देश्य, मेन मोटिव यही है कि कृषि क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर रोजगार हो, कृषि हो, वहां पे उन्नति हो उस क्षेत्र की, इसके माध्यम से ऋण देती है, पुनर्वित्त प्रदान करती है। लास्ट इंपॉर्टेंट कार्य इसका वह ये भी है कि ये सहकारी बैंकों, जितने भी सहकारी बैंक है ना, सहकारी बैंकों प्लस क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों,
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के नियंत्रक व नियामक संस्था है। जिस प्रकार से क्या है, नियंत्रक व नियामक संस्था है। किसकी संस्था भाई? सहकारी बैंकों, जितने भी सहकारी बैंक है, जैसे व्यापारिक बैंकों पे नियंत्रण कौन रखता है? आरबीआई। उसी तरह से जिस प्रकार आरबीआई जितने भी व्यापारिक बैंक है उन पे नियंत्रण रखता है, ठीक उसी प्रकार से सहकारी बैंकों और जितने भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है उनका नियंत्रक और नियामक संस्था कौन है भाई? ये है नाबार्ड। तो देखिए दोस्तों, जितने क्वेश्चन बनते थे, एक क्वेश्चन और फैक्ट वाला बता देता हूं आपको। देखिए, जब इसकी स्थापना हुई थी तब कौन थे? प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी। तो 5 नवंबर 1982 को नाबार्ड को राष्ट्र को समर्पित कर दिया। राष्ट्र को समर्पित कर दिया। किसने कर दिया? इंदिरा गांधी, जो उस समय प्रधानमंत्री थी। याद रख लेना। ये अलग क्वेश्चन है थोड़ा सा, ये आपको कहीं गाइड में भी नहीं मिलेगा। 5 नवंबर 1982 को इसकी स्थापना कब हुई थी? जुलाई को। और जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर को क्या किया इंदिरा गांधी जी ने? इसको राष्ट्र को समर्पित कर दिया। राष्ट्र को समर्पित कर दिया। तो देखिए, मैंने जितने फैक्ट बताए, कार्य 3 है इसके। क्या? कृषि क्षेत्र की समस्या संस्था मध्यमकालीन ऋण, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करती है व्यापारिक बैंकों, सहकारी बैंकों, ग्रामीण बैंकों के माध्यम से। ठीक है, समझ में आया? आगे देखिए, पुनर्वित्त संस्था किसके लिए पुनर्वित्त देती है? ग्रामीण विकास के लिए, रोजगार के लिए, कृषि के लिए पुनर्वित्त प्रदान करती है। सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों क्या है? नियंत्रक नियामक संस्था है। ठीक है दोस्तों, और एक बार वापस देखना, 12 जुलाई 1982 को स्थापना हुई थी। फुल फॉर्म में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अधिनियम था 1981 अधिनियम 61 के तहत वैधानिक संस्था है। मुंबई में कार्यालय है। शिवरमन समिति, जिसे क्राफी कार्ड समिति भी कहा जाता है। अंश पूंजी 100 करोड़ थी, वर्तमान में 5,000 करोड़ रुपए है। पूर्णतः नियंत्रण स्वामित्व किसका है? पूर्णतः भारत सरकार का है। स्टार्टिंग में किसका था? 50-50% था आरबीआई और सरकार का। वर्तमान में लगभग 99.6%। अगर प्रतिशत की बात करें, अंदर बहुत डीप्लीकेशन है, आएगा नहीं, अगर आए तो बहुत डीप्लीकेशन है कि 99.6% तो भारत सरकार का, 0.4% है आरबीआई का। 0.4% का है आरबीआई का। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, इसका लेखा अवधि जो है, लेखा अवधि है 1 जुलाई से 30 जून। और पंचवर्षीय योजना थी, 6ठी पंचवर्षीय योजना। 80 और अध्यक्ष है साजी केवी साह। ठीक है, साजी केवी। देखिए दोस्तों, नाबार्ड के बारे में जितने क्वेश्चन थे ना, इस एक बोर्ड में, इस एक क्लास की 10 या 15 मिनट क्लास में मैंने आपको कंप्लीट बता दिए। इससे बाहर अगर कोई क्वेश्चन आए तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि सर ये इसके बाहर है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा। और अगर आपको रेगुलर इकोनॉमिक्स से संबंधित वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट कीजिए, आपको कौन सा टॉपिक के बारे में वीडियो चाहिए। कॉमर्स वाले, स्पेशली फर्स्ट ग्रेड वाले, कॉमर्स के एग्जाम जो तैयारी कर रहे हैं या इकोनॉमिक्स से जो तैयारी कर रहे हैं, वो जितने भी स्टूडेंट हैं। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।